बोलिए क्या बात है? मतलब लड़का जेल में चला गया, बहू ने डाल दिया। तुम पहली बार आई हो? हाँ। क्या नाम लड़के का? सचिन। सचिन। और बहू का नाम क्या है? सुमन। बढ़िया है। पड़ी हुई। देखो यहाँ स चापे छुट्टी की मात्रा न। सचिन कुमार जेल में फंसा है पत्नी के कारण। पत्नी नहीं रहेगी, वह परिवार वो नहीं चलेगा, सजा मुक्त नहीं होगा, पैसा भरना होगा, समाधान हो जाएगा। आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडों के सकार पे आस्था रखो। जितनी मैं मदद कर सकता हूं आपकी करूंगा। सुनिए, साथ में कौन आया आपका? घर वाला आया है। बहू कहाँ है आपकी? बहू तो मैके में ही है। पूरा नाम क्या है उसका? सुमन है। तो हमने गलत तो नहीं लिखा था? नहीं, सही है। लीजिए, ये उपाय आपको करना है। ओम क्लीम श्रीम फट कुरु कुरु स्वाहा 108 बार करें। हनुमान जी सहायता करेंगे। पंडों का धाम 5 अमावस्या करें। आशीर्वाद है। ठीक है बेटा? और तुम्हारा पति कहाँ है? खड़े हो। कहाँ है पति इनके? आ जाओ। नहीं, वो आ नहीं, जा खड़े हो जा बस। कहाँ है आपके पति इनके? इन्हीं के देख के खड़े होना, नहीं दूसरे को हो जाओ। पैर से विकलांग है पर ऐब लगा। हाँ वो है। अच्छा, वो पहले से दंड देखो वो चल रहा है भाई। तो पता नहीं, पैर से विकलांग है ना? अच्छा, तो सुनो, वो तुम पे चरित्र का आरोप लगाता है। माइक से बोलो। हाँ जी, वो नाम लगाता है। सच में? हाँ। किस व्यक्ति को लेके? एक लड़का आपस में बैठा था, बस इतने में ही लगाने लगा है जब से। समाधान हो जाएगा। आशीर्वाद है। चलो जाओ भागो। अपनी विद्या, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को नहीं। गुरु द्रोणाचार्य जी भी अश्वत्थामा को इतना ही प्यार करते थे जितना मैं आयुष्मान को कर रहा हूं, तुमको कर रहा हूं। लेकिन आयुष्मान उनने, गुरु द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को कोई भी विद्या ऐसी नहीं दी जिससे अर्जुन पर विजय पा सके। क्यों? क्यों नहीं दी? उनको पता था कि ये बच्चा मेरा जरूर है और मुझे देना चाहिए, परंतु उनको एक ब्रह्मश्री अस्त्र देकर के सब विद्याएं अर्जुन को सौंप दी कि धर्म पे अर्जुन चल रहा है और तुम्हारा अभी से पग अधर्म की ओर साथ में लगा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो जितने भी साधक हैं हमारे शिष्य हैं और जो बराह से जुड़े हैं वे सब गुरु भाई हैं, बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो हम उनसे छोटे हैं, हम नमन करेंगे। और कोई कहता है कि हम बराह को नहीं मानते, हनुमान को नहीं मानते, तो हम कहते तुमसे 24 घंटे हम तैयार हैं, जो चाहो वो, जो तुम पे विद्या हो तो पाली खांच करके मिनट बाई मिनट खेल हो जाए, पता लग जाएगा कौन कितना पानी में है। लेकिन यदि बराह श्री हाथी महाराज की चौकट से जुड़े हैं तो हमारी क्या ताकत है कि मैं आपसे सामना करूं? गुरु भाई से नहीं होता सामना। कभी भी अश्वत्थामा ने अर्जुन का सामना नहीं किया। 18 पर्व के दिन, 18 दिन की लड़ाई में अश्वत्थामा ने डायरेक्ट आमने सामने युद्ध नहीं किया है। साथ दिया है वो अलग बात है। कर्ण अपना गुरु दादा हुआ, क्योंकि डायरेक्ट वो गुरु द्रोणाचार्य जी का गुरु भाई हुआ। उसने डायरेक्ट अर्जुन को या 5 भाइयों को बंदी नहीं बनाया, अपने प्राण देना स्वीकार है। इसलिए इष्ट को मजबूत रखिए और सब हमारे पुत्र ही हैं। साधना करिए। मैं आपको वचन देता हूं, किंतु परंतु छोड़ दीजिए और अपने गुरु में लिप्त हो जाइए, उनके चरणों पर ध्यान लगाए रहिए, आपको विद्या शक्ति ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। गुरु की बुराई सुनते रहो, कृपा गुरु की चाहिए। एक सज्जन है, वो रोज जाते हैं बरहा में, हाथीबाज बात कैसे हैं, गुरु शरण कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके पापा मम्मी का क्या नाम है। अरे तू शिष्य है, गुरु की बुराई सुनने गया कि ज्ञान लेने गया? किसी ने बुराई की तो और अच्छा और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, रिकॉर्डिंग करेगा, वीडियो बनाएगा, हाँ ले
भाई क्या मिल गया आपको? क्या मिल गया? हमारी 10 रुपए की किताब आती है अमूल रहस्य, उसमें हमारा सब लिखा है, मैं क्या हूं, क्या था, क्या नहीं हूं और क्या रहूंगा, उस किताब में अपडेट होता जा रहा है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, जिस भगवान के आप साधना कर रहे हो, उस भगवान को आप अपने हृदय में बैठाइए। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में सभी शक्तियां समाहित हैं, ये ध्यान रखिए। और आप यदि गुरु नहीं स्वीकार कर पा रहे तो दिमाग से निकाल दीजिए कि तुम्हें कोई शक्ति प्राप्त होगी, और फिर गुरु शरण से तो संभव नहीं है। हाँ, हमारे ऋषियों की आवाज है कि विद्या निरंतर बांटते रहना चाहिए। जिसके पास जो विद्या हो, सुपात्र, पात्र, योग्य, क्षमतावान व्यक्ति को देके ही यहां से विदा होना चाहिए, वो ही सच्चा गुरु है। लेकिन कुपात्र के हाथ में नहीं सौंपे, भला ही ले जाओ, नहीं तो वो तो देखिए, जो शक्ति हमारे पास है, मैं आज इसलिए कह रहा हूं, ये वीडियो भविष्य में काम में आएंगे। जो शक्ति मेरे पास है, जो जिससे मैं भला लोगों का हित सोचता हूं, जनहित की बातें करता हूं, इसी शक्ति से दुरुपयोग भी कर सकता हूं। आपको कोई सताए तो क्या बताओ, ये हाथ अभी तक तुम्हारे कोई अधर्म पे उठे? आप लोग उठे? किसी के नहीं उठे, सत्य उठे। लेकिन कोई तुम्हारे साथ अधर्म करे और तुम्हें दबाता जाए तो क्या करोगे? एक दिन हाथ में ले लेते हो। तो हाथ, जब जो व्यक्ति पात्र था और जब आपको दबोचा, आपको अन्याय से आपको परेशान किया गया, तो अंतिम व्यक्ति क्या करता है? शस्त्र हाथ में ले लेता है और वो क्राइमी बन जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता? बताइए, होता कि नहीं होता? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो विद्या समाज का उत्थान कर सकती है, उसका भला कर सकती है, वही विद्या तुम्हारा बुरा भी कर सकती है। चलाने का तरीका है। शिव से कृपा पाकर राम जी ने रावण का वध किया है, वही रावण ने शिव से कृपा प्राप्त करके बड़े बड़े देवताओं को जीता है। त्रिलोकी विजेता के रूप में देवताओं को जीतने वाला रावण है। जहां बड़े बड़े ग्रह निरंतर देवता नियम ड्यूटी बजाते थे, यहां तक कि रोज वर्षा करना, शीतल लहर चलाना, रोड धोना, इंद्र जैसे लोग निरंतर सेवा में रहते थे। मैं ये कहना चाहता हूं, जो विद्याएं शिव से प्राप्त हैं, वो विद्याओं ने भी अत्याचार किया है, और जो शिव से प्राप्त हैं, उन्होंने ही वही शिव जी के वरदान को काटा है। इसलिए एक स्थान से दोनों विद्याएं प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए आपको जो विद्या प्राप्त हुई, उसको सात्विक लगाइए, तो आपकी अधोगति नहीं होगी, देवगति होगी। और गलत करने वाले की गति जो होती है, वो अधोगति होती है, ये ध्यान रखिए।